इंदौर जिले के एमवाई अस्पताल के एनआईसीयू में वार्ड में भर्ती बच्चों के हाथ एवं कंधों पर चूहों द्वारा कुतर देने का मामला सामने है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वार्ड में कई दिनों से चूहे दिख रहे थे, लेकिन जिम्मेदारों ने समस्या का निराकरण नहीं किया। इस कारण वार्ड में भर्ती मासूम बच्चों के हाथ एवं कंधों को चूहों द्वारा नोचा जा रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अधीक्षक एमवाई अस्पताल इंदौर से मामले की जाँच कराकर कार्रवाई करने का प्रतिवेदन 1 माह में मांगा है। जिस रात को बच्चों को जो पीआईसीयू में एडमिट थे, जो ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ थे, उन्हें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और जो इंचार्ज है आईसीयू के, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। एचओडी पीडियाट्रिक सर्जरी को भी शो कॉज नोटिस दिया है। नर्सिंग अधीक्षक को पद से हटाया गया है और एजाइल कंपनी को 1 लाख का जुर्माना लगाया गया और ये सख्त कार्रवाई है। संदेश ये है कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और हम इसको जीरो टॉलरेंस मानते हैं। ये विषय बहुत गंभीर है और दुखद है, ऐसा हुआ है। और एमवाई सुपरिटेंडेंट्स को भी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें कि उनके द्वारा समय समय पर डीन की कोई आवश्यकता हो, हमारी आवश्यकता हो, हम लोग उनके साथ रहेंगे। सभी सुपरिटेंडेंट्स को ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सभी एचओडीज को ये कहा गया है, सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है इसको कंट्रोल करना। हमें अपने घर की तरह अस्पताल को रखना है और कार्रवाई करने का ये उद्देश्य है कि स्थिति ठीक हो। देखिए, पेस्ट कंट्रोल वाली टीम को बुलवाया गया। एजाइल जो जिस पर जुर्माना लगाया है उसका कार्य है, वो 15-15 दिन में करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया, तो उसका उन्होंने प्रूफ भी दिया। सुपरिटेंडेंट साहब ने भी हमें उसको प्रूफ को अप्रूव किया कि 15-15 दिन में वो ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पर लड्डू रखे जाते हैं, उनके लिए ट्रैप रखा जाता है, सब स्थितियाँ हैं। केमिकल का छिड़काव एमवाई के चारों ओर अस्पताल किया जाता है। अब पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट का कहना है, सुपरिटेंडेंट साहब का भी कहना है कि चूँकि बरसात बहुत हुई है इंदौर में अभी और जल भराव की वजह से स्थिति बनी है। आपको पता है कि पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं चूहा मारने वाले, तो ये चूहे की समस्या पुरानी है, बिल्डिंग भी हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब व्यवस्थाएं और मजबूत बना रहे हैं। हर 7वें दिन पेस्ट कंट्रोल कराएंगे। पेस्ट कंट्रोल वालों ने अभी जानकारी दी है कि सुपरिटेंडेंट साहब के मार्फत के 6 महीने में 450 चूहे उन्होंने मारे हैं और उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया है और रिकॉर्ड किया है। तो ये काम चल रहा है बराबर, उसको और मजबूत बना दिया है हमने और हम उसको हर 7वें दिन करेंगे। बरसात में चूँकि बाहर का जो स्प्रे है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए अंदर इंटरनल व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा, जिससे चूहे ना आ पाए। सर, एक बच्चे की मौत हुई, वो कहाँ का था और दूसरे बच्चे की क्या? जी, देखिए, जो पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा था, उनके एक्सपर्ट बता रहे हैं उतनी सारी बीमारियाँ थी, कंजेनाइटल एनोमलीज थी, माँ के पेट से ही बच्चे अधूरे थे। तो एक बच्चा है जो 5 हीमोग्लोबिन पर आया था, उसके परिवार के लोग तो छोड़ गए थे उसे, खरगोन के लोग थे और वो छोड़ के चले गए, तो वो अधमरी स्थिति में था, बच्चा मरणासन हालत में था। हमने उसको वेंटिलेटर पर रखा, उसको रिवाइव किया, कोशिश कर रहे थे हम उसका ऑपरेशन करें, लेकिन रिवाइव नहीं हो रहा था, उसके लंग्स में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसकी जान गई है और इस दौरान उसको चूहे ने काटा है। लेकिन कारण उसकी मौत का इन्फेक्शन है, वो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। पोस्टमार्टम हम करा रहे हैं। दूसरे बच्चे की क्या? दूसरे बच्चा का भी, उसको भी आइलियल एट्रेजिया, मतलब आंतें नहीं बनी है, उसकी भी जन्मजात विकार है मल्टीपल्स, उसका भी ऑपरेशन किया जा चुका है, वो भी वेंटिलेटर पर है, उसकी कंडीशंस भी स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल है। सर, कमेटी भी बनाएगी, उसकी क्या भूमिका है? कमेटी की भूमिका ये रहेगी कि स्थिति कैसे बनी, किसका क्या कमी रही, क्या किसका दोष है, और फिर आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। माना जाए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इतना बड़ा जो किया है बदलाव, कठोर कार्रवाई की है, उम्मीद है बदलाव होगा।